अभिषेक हिलडोल मत करियो। वही से कमाई रो पता खनिया। अब मुंह कदे से पूछी ऐसे। ये ठीक बा। अब गंजू ने के पहले के उड़ा के पूछ ले। तो जो कौन से बोल लिया मौची गमछा सहाय लगा ली ना 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 हमरे के बड़ा आदमी थोड़ी बन का से मूछ लगल है तो कति बारे में पढ़े बबुआ चीली के बारे में किसके बारे में चीली का चीली क्या है ठीक है तो नहीं देखे लोग है हम लोग को तो ना तो चलिए पढ़ना हम लोग बबुआ चिली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चिली क्या है चिली एक देश है क्या बबुआ चिली एक देश है यानी चिली नामक देश कहाँ पड़ता है दक्षिण अमेरिका में कहाँ पड़ता होगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है यानी चिली का मतलब क्या समझिएगा चिली एक देश है चिली क्या है एक देश है जो किस महाद्वीप पर पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है ठीक ना तो एक छोटा सा देश है चिली समझ लो तो चिली नामक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पढ़ना है यानी जैसे हम लोग गुलाम थे भारत गुलाम था वैसे चिली भी क्या था गुलाम था तो चिली किसका गुलाम था स्पेन का गुलाम था किसका गुलाम था होगा स्पेन का जो आजाद हुआ था 1810 में यानी चिली क्या है चिली मतलब का समझिएगा चिली एक देश है कहाँ पर स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है जो किसका गुलाम था स्पेन का गुलाम था आजाद कब हुआ था 1810 में आजाद हुआ था ठीक ना तो जब आजाद हुआ तो वहां के एक प्रसिद्ध जो नेता थे क्रांतिकारी मान उनका नाम था सल्वाडोर आयंदे जैसे हमने के महात्मा गांधी नेता थे ठीक ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नेता थे ना जी ये तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नेता थे लोग भगत सिंह भी नेता थे उसी तरह से वहां पर उभरते हुए एक चेहरा था जिनका नाम था वो सल्वाडोर आयंदे सल्वाडोर आयंदे ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की कौन पार्टी की स्थापना की सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की चिली में सल्वाडोर आयंदे ने कौन सी पार्टी की स्थापना की है सोशलिस्ट पार्टी ने समाज के लिए एक पार्टी की स्थापना की है लोकतांत्रिक प्रक्रिया काय के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो पूछा जाए कि चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था सल्वाडोर आयंदे ठीक ना और आयंदे ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया और आयंदे ने जब 1917 का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में गठबंधन किया ठीक ना किसके साथ पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किया और इस गठबंधन में सल्वाडोर आयंदे का बनाया गया राष्ट्रपति चुना कभी चुना गया यानी चिली में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चला था उसमें ठीक ना जब चुनाव हुआ 1970 में कब हुआ था चुनाव 1970 में तो आयंदे ने किसके साथ गठबंधन किया पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किया उसमें सल्वाडोर आयंदे का बनाया गया राष्ट्रपति बनाया गया राष्ट्रपति बना जैसे हम लोग क्या प्रधानमंत्री सब प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति ज्यादा कोई काम नहीं होता है कहने के लिए का है फूफा मान के चलिए ठीक ना फूफा वाला चुपके बैठे रह लो सारी काम क्या करला नौजवान करते वही समझिए भारत में भी क्या है राष्ट्रपति है लेकिन भारत में राष्ट्रपति की ज्यादा अहमियत नहीं है ज्यादा पर किसके पास है प्रधानमंत्री के पास तो वहां पर तो प्रधानमंत्री नहीं थे डायरेक्ट राष्ट्रपति तो 1970 के चुनाव में सल्वाडोर आयंदे का बन गया राष्ट्रपति बन गया ठीक ना समझ लो अब राष्ट्रपति बना तो अब सोचा कि हम बन गए हैं तो कुछ करके दिखाएगी जनता हमारे साथ रहेगी कुछ करके पड़ेगी ना तो सल्वाडोर आयंदे ने बहुत अच्छा काम किया देखिए क्या किया ठीक ना इस गठबंधन में आयंदे मतलब सल्वाडोर आयंदे राष्ट्रपति चुना गया उसने मजदूरों के लिए काम किया किसके लिए काम किया अच्छा काम है ठीक ना शिक्षा व्यवस्था पर काम किया ये भी अच्छा बात है बहुत से सुधार किया कौन यहाँ तक कि बच्चों को फ्री में दूध देने का काम करता था यानी जो बच्चा दूध पीने योग्य रहता था ना वो लोग फ्री में मुफ्त में दूध दिलाने का काम किया कौन सल्वाडोर आयंदे यानी मजदूरों के लिए काम किया शिक्षा व्यवस्था में काम किया ठीक ना और छोटे बच्चों को फ्री में दूध देने का भी काम किया तथा साथ ही तुम्हारे जो जमींदार थे जमींदार पर प्रतिबंध लगाया जमींदार को प्रतिबंध लगाने के साथ साथ वहां के जो कंपनी थी जो विदेशी कंपनी जो विदेश से आई थी जैसे स्पेन के तो गुलाम था
तो स्पेन की जो कंपनी थी, अन्य जगह की जो कंपनी से ब्रिटेन का, स्पेन के, हालैंड का, पोलैंड का, तमाम जगह की कंपनियां जाती थी व्यापार करने के लिए। तो वहां के जो प्राकृतिक संपदा थी, प्राकृतिक संपदा माने से खनिज हो गए, ठीक ना, तेल हो गए, कोयला हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इस तरह के वस्तुओं को कंपनियां अपने यहाँ ले जा रही थी, ठीक ना, औने पौने भाव पर। उस पर भी प्रतिबंध किया किसने? आयंदे ने। यानी प्राकृतिक संपदा को ले जा रही थी कंपनियां, तो उस कंपनी को रोकने का काम किसने किया? आयंदे ने। तो मतलब आयंदे ने बढ़िया काम किया, खराब किया? अच्छा काम किया। अपने देश की संपत्ति को और कोई लूट के ले तो हम लोग बैठे रहेंगे? उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, प्रतिबंध लाठी लेकर पड़ जाएंगे, ठीक ना, फाड़ देंगे कपार ना हो, हम लोग छोड़ जाई, नहीं छोड़ेंगे लोग, वही चीज है। तो आयंदे ने क्या किया? प्रतिबंध लगाया किलों पर? कंपनी पर, जो विदेशी कंपनी थी आई उस देश के, चिली के यहाँ से खनिज संपदा लेकर के जा रहे थे, उसको क्या किया लो? प्रतिबंध लगाया, ठीक ना। तो कंपनी तो बैठा नहीं रहेगी, कंपनी तो मजबूत हो गई थी, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हो गई थी, वहां पे कंपनी मजबूत हो गई थी, विदेशी कंपनी। तो 11 सितंबर 1973 कब हुआ? 11 सितंबर 1973 को नौसेना के समूह ने चिली के बंदरगाह पर हमला कर दिया। यानी नौसेना, पानी में जो सेना रहती है उसको, पानी में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नौसेना। एक वायु सेना होती है और एक थल सेना, 3 प्रकार की सेना हुई ना। नौसेना जल सेना, ठीक ना, वायु सेना जो ऊपर लड़ती है, ठीक ना, और थल सेना जो जमीन पर होती है। तो नौसेना ने 11 सितंबर 1973 को चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह था उस पर हमला कर दिया लो, और हमला करके वहां के जो रक्षा मंत्री है उस पर क्या कर दिया? उसको गिरफ्तार कर लिया। देश की, हर देश की रक्षा मंत्री होती है, होता है ना जी, अपने यहाँ के भी रक्षा मंत्री है, तो वहां के भी रक्षा जो मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लेगा। और मजबूर किया गया किसको? आयंदे को, कि आप गद्दी छोड़िए, क्या कीजिए? गद्दी छोड़िए। यानी नौसेना ने 11 सितंबर 1973 को बंदरगाह पर हमला किया लो, किसको गिरफ्तार कर लिया? रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया लो। और किसको मजबूर किया गद्दी छोड़ने के? राष्ट्रपति। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जब गद्दी छोड़ देंगे तो कुछ बचेगा जी? है नहीं बचेगा। उसी तरह से इनको भी मजबूर किया लो कि आप गद्दी छोड़ दे। किनको? आयंदे को। क्या थे आयंदे? राष्ट्रपति। क्या थे बबुआ? राष्ट्रपति थे, लेकिन इनकार कर दिया, हम नहीं हटेंगे। वही आप लिखे साहब, आयंदे ने एक ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसा करने का मतलब गद्दी छोड़ने से क्या कर दी? इनकार कर, हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। तो आयंदे ने रेडियो पे आकर के, अब देखा कि अब मजबूर कर दिया, तो रेडियो पे आकर के, समाचार पत्र के माध्यम से रेडियो पे आकर के जनता के सामने भड़काऊ बयान दिया। उसमें बोला, क्या बोला वो देखिए, वही बोला है। तो वही आयंदे ने रेडियो पर अपना अंतिम संदेश दिया, यानी अंतिम बार जनता के सामने अपन बात रखा, तो उसके बाद वो मर जाएगा, ठीक ना, इसलिए अंतिम बोला गया, ठीक ना। चिली जिंदाबाद। क्या बोला बउआ? आयंदे ने कौन सा नारा लगाया? चिली जिंदाबाद। काहे के लिए? जनता को उत्साहित करने के लिए कि कंपनी को यहाँ से हटा दिया, भगा दिया जाए। चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद। यानी चिली का मतलब देश, उस देश था वो भी जिंदाबाद, और उस देश में रहने वाले भी जिंदाबाद, और मजदूर जिंदाबाद। किसी भी देश के एकता बनाने के मजदूर की सबसे भूमिका होती है। मजदूर को अपने अंदर रखेंगे, अपने साथ रखेंगे, समर्थन में रखेंगे, तो आराम से कुछ भी हम कर सकते हैं। तो वही ये सब समझते हुए आयंदे ने, सल्वाडोर आयंदे ने क्या बोला? चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, और मजदूर जिंदाबाद। यानी पूछा जाए कि सल्वाडोर आयंदे का अंतिम संदेश क्या था? चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ठीक ना। उसी दिन, मतलब जिस दिन हमला हुआ था, गिरफ्तार किया गया रक्षा मंत्री को, उसी दिन विदेशी कंपनी जो थी इनको नहीं छोड़ा, इनको मार दिया, ठीक ना। यानी 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्त यानी जो नौसेना है ना, नौसेना यहाँ पर, ठीक ना, इस नौसेना के प्रधान व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? जनरल अगस्तो के नेतृत्व में, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका महादेश में तो पड़बे करता है, ठीक ना, समझ लो, अमेरिका के सहयोग से चिली की सत्ता पर कब्जा कर लिया लो। कौन लोग कब्जा कर लिया? चिली की सत्ता पर किसने कब्जा कर लिया? अगस्तो ने। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। और अधिकार कर लिया गया एवं राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। यानी राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति आयंदे की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक ना। कौन दिक्कत? समझ लो। तो चिली किस महादेश में पड़ता है? अमेरिका महादेश में। किसका गुलाम था? स्पेन का। कब आजाद हुआ था? 1810 में। वहां का उभरता हुआ चेहरा, एक नेता के रूप में कौन उभरा? सल्वाडोर आयंदे। 1970 के चुनाव में किसके साथ गठबंधन किया था? पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किया था। इसमें इनको क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति बना तो जनता के लिए अच्छा काम किया, मजदूर के लिए काम किया, शिक्षा पर काम किया, बच्चों को फ्री में दूध देता था, समझ लो, तमाम अच्छा काम किया। कौन? सल्वाडोर आयंदे। जनता उसको पहुंचाती थी,
यहाँ तक उसने जमींदार को भी विरोध किया। जो सारी जमीन जैसे हमने होता है ना, जमींदार लोग के पास बहुत ज्यादा जमीन होता है, कुछ लोग हैं जिनके पास 1 कट्ठा भी जमीन होता है, तो हुंडे बटिया लेकर के जुटते हैं लोग, और कर्ज में हमेशा वो दबे रहते हैं लोग। उसी तरह से वहां भी तो उनको लोग विरोध किया, और कंपनी का भी विरोध किया। जो विदेशी कंपनी थी, तो किसने विरोध किया? सल्वाडोर आयंदे ने विरोध किया। तो कंपनी तो बैठे नहीं रहेगी, कंपनी मजबूत हो गई थी। तो 11 सितंबर 1973 को 11 सितंबर 1973 को नौसेना ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर हमला कर दिया। हमला करके किसको गिरफ्तार कर लिया गया? रक्षा मंत्री को। किसको हुआ? रक्षा मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया। और किनको बोला गया गद्दी छोड़ दीजिए? आयंदे को बोला गया गद्दी छोड़ दो, लेकिन आयंदे ने क्या कर दिया? गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। तो कंपनी नहीं मानी, और कंपनी ने 11 सितंबर 1973 को, ठीक ना, सल्वाडोर आयंदे को हत्या कर दी, और उसी दिन वहां के सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। और सल्वाडोर आयंदे अपना अंतिम नारा का दिए थे बउआ? चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ठीक ना। अंश कुमार लाल का बेटा मत दब दो। फिर बाय बाय टाटा। उतार ले लो, उतार लो तब आवता नहीं। एक तो सारी ना बोला जी हो, कौन सारी मारल जाए लास्ट में? बतलाओ ना जी, ऐसा ही बतलाओ। कोई जानता हो तो बतलाओ। लड़की लो कोनो शायरी हो गए। अच्छा बोलो ना अदिति, बोलो। उतार ले सब कोई, चलिए शांत हो जाइए। तो हम लोग पढ़े थे चिली में लोकतांत्रिक प्रक्रिया। पीछे हम लोग पढ़े लोग कि 11 सितंबर 1973 को किसकी हत्या हो गई थी? राष्ट्रपति, ठीक ना, आयंदे की क्या हो गई? हत्या हो गई। समझ लो कौन किया था? अगस्तो ने किया था, ठीक ना। उसकी नौसेना ने राष्ट्रपति आयंदे की क्या हो गई? हत्या करा दी, ठीक ना। उसके बाद 11 सितंबर 1973 को चिली में सैनिक तख्ता पलट हो गया। सैनिक तख्ता समझ लो ना। इसके पहले 1973 के पहले चिली क्या था? लोकतांत्रिक देश था। कौन देश था? लोकतांत्रिक मतलब एक लोग राज करते थे, यानी लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते थे, जैसे हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और सत्ता में बैठाते हैं, वह सत्ता को चलाने का काम करता है। तो 1973 से पहले 11 सितंबर 1973 से पहले चिली भी कैसा देश था? लोकतांत्रिक देश हुआ करता था। लेकिन अगस्तों की नौसेना ने तख्ता पलट कर दिया, यानी वही है चिली में सैनिक तख्ता पलट हो गया। यानी अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर कौन सी शासन व्यवस्था आ गया बाबा? सैनिक शासन व्यवस्था। यानी पहले लोग राज करते थे, वहां की जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके, ठीक ना। लेकिन अब 73 के बाद से कहा गया सैनिक राज करने लगे, सैनिक तख्ता पलट हो गया। तो इस सैनिक जो मतलब सैनिक प्रमुख था 1973 के, ठीक ना, विरुद्ध में जो सैनिक प्रमुख था उसका नाम था अगस्तो। का नाम था? तो राष्ट्रपति कौन बनेंगे अब? वही प्रमुख है तो वही ना बनेंगे। यानी वही हुआ कि और अगस्तों को राष्ट्रपति बनाया गया। यानी कहने का मतलब 11 सितंबर 1973 को क्या हुआ? सैनिक तख्ता पलट हुआ। तो राष्ट्रपति किसको बनाया गया? अगस्तों को। किसको? अगस्तों को, ठीक ना। अगस्तो राष्ट्रपति बन गए। और अगस्तो, ठीक ना, सल्वाडोर आयंदे के एकदम विपरीत थे, एकदम उल्टा थे। सल्वाडोर आयंदे अच्छा काम करता था, मजदूरों के लिए किया, शिक्षा पर काम किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर काम करता था। यह लोकतांत्रिक का विरोधी था। कौन था? यानी लोकतंत्र का विरोधी था। इसीलिए इसने अगस्तों ने लोकतंत्र की मांग, यानी लोकतांत्रिक लोगों की हत्या करा दी, दमन किया करके हुआ हत्या करा दिया। यानी जो लोग लोकतांत्रिक की मांग करते, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया की मांग करते थे, उनकी क्या करा दिया? हत्या करा दिया, उनका दमन करा दिया। दमन का मतलब उनकी आवाजों को दबा दिया। कौन? अगस्तों ने। कौन बबुआ? अगस्तो। ये कब राष्ट्रपति बना था? 11 सितंबर 1973 को। अपने सैनिकों के माध्यम से लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों की दमन कराया और हत्या कराई, यहाँ तक कि वेसेले के परिवार को भी खत्म कर दिया।
खत्म नहीं, जेल में डलवा दिया, उनकी बेटी को भी जेल में डाला। बेटी का नाम इसलिए आता है, बेटी उस समय प्रमुख थी, बेटी ठीक ना, लोकतंत्र चलाने योग्य थी, उनकी सहमति लोगों के ज्यादा थी उनके प्रति। तो वही है कि बोले हैं कि अगस्तो ने आयंदे की बेटी एवं परिवार वालों को कहाँ डलवा दिया? जेल में डलवा दिया। जेल में किसने डलवाया था? अगस्तो ने आयंदे की बेटी और उनके परिवार को कहाँ पर डलवा दिया? जेल में, ताकि ये फिर उबार करके लोकतांत्रिक देश बनाने की कोशिश ना करे। अगस्तो पिनोशे इनका पूरा नाम है। अगस्तो खाली शॉर्ट नाम हुआ, पूरा नाम हुआ अगस्तो पिनोशे। किस सैनिक सरकार चिली में 17 वर्षों तक शासन चलाई? कितने वर्षों तक चला शासन? यानी अगस्तो की शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था कितने वर्षों तक चली थी? 17 वर्षों तक। तो 1793 से शुरू हुई सैनिक शासन व्यवस्था, 17 वर्षों तक चली, ठीक ना। और लगभग कितना दिन तक चला हुआ? 1978 तक, 88 तक। कहाँ तक? 1988 तक। कहिएगा 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। महीना महीने कंट्रोल रहता है, ठीक ना। अब जहिया ये लोग हत्या किया लो राष्ट्रपति, तो ये सरकार थोड़ी बन गई, कुछ समय के बाद बनल हुई। तो बहुत लोग दिमाग लगाएगा भैया सर 1973 में सरकार तैनिक तक पलट हुआ और 17 वर्ष तो शासन किया, तो इसमें जोड़ेंगे 17 वर्ष तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। 3 और 7 10 के 0 हाथ में लग जाएगा 1, ठीक ना। मैथ पढ़ लीजिए में 1 और 7 8, ठीक ना। तो एक हासिल भी है, यानी 90 हो जाता है। कितना हो जाता है? 90। हम लिखे 88, 1988 तक। तो महीना होने का डिफरेंस पड़ता है। आज जया हत्या के तो ये थोड़ी बन गई, कुछ लंबा प्रोसेस के बाद बनो ले लो, ठीक ना, वही चीज है। तो अगस्तो की सरकार ने कितने वर्षों तक शासन किया? अगस्तो किस आधार पर काम करता था? सैनिक शासन व्यवस्था चला। कौन सा शासन व्यवस्था चलाता था? सल्वाडोर आयंदे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। सल्वाडोर आयंदे के अगस्तो का एकदम विरोधी था, ठीक ना। यानी सैनिक शासन व्यवस्था चलाया और सल्वाडोर आयंदे कौन व्यवस्था चलाया था? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाते, लोगों की भलाई करने वाला, लोगों की भलाई वाला काम नहीं किया। तो इसकी अब कोई भी जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु एकदम का है, निश्चित है, ठीक ना। पाकिस्तान का भी जन्म हुआ एक दिन, उसका भारत में मिलन तय है, ठीक ना। एक न एक दिन पाकिस्तान भारत में आकर कहेगा, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, हमको अपने आप में मिला लीजिए। बाप में होता है जी। अब बाप से बेटा कहिए तक किसी आएगा, एक लेकिन तय करेगा, तू आएगा एक नहीं जरूर। क्या इसको जन्म हुआ है? कहिए जन्म होता है? 1947 में जन्म होता है। भारत का जन्म नहीं हुआ है, बांग्लादेश का भी जन्म हुआ है 1971 में, ठीक ना। तो सब जन आए, लेकिन पहले पापा पापा करते करते आई, ठीक ना। हम लोग आपस में मिला लेंगे, लो समझ लो। तो 17 वर्ष तक चला, कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता है। 17 वर्ष में खत्म हो गया, यानी कि चिली में सैनिक शासन व्यवस्था 1988 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। तब अगस्तो ने एक बार फिर 1900 हुआ, तब हुआ कहा, मतलब ये समाप्त हो गया, यहाँ पर भूल हो गया अगस्तो को। सोचा अगस्तो को हम 17 वर्ष तक शासन के लिए बनी, तो हमारा क्यों थोड़ी हराएगा हमको, उसको घमंड है, हमको कोई नहीं हरा सकता है। संजोग से क्या करा दिया? चुनाव करा दिया। क्या करा दिया? वही आप लिखे जनमत कराए। जनमत क्या मतलब? चुनाव कराए। आज जब चुनाव कर तो जानता तो खोजते रहे कहिया चुनाव हुई कि अपन रंग दिखलावल जाए, गिर खनिया बदल गया, ठीक ना। तो चुनाव में अगस्तो क्या हो गया? हार गया। अगर चुनाव नहीं कराया होता तो अगस्तो 1973 में 88 में नहीं हारा होता, ठीक ना। लेकिन गलती कर दिया, क्या कर दिया? चुनाव कराया, जनमत कराया। जनमत में अगस्तो का गया हुआ? हार गया। यानी एक सैनिक शासन व्यवस्था का खत्म हो गई। एक बार फिर 1988 में जब सैनिक शासन व्यवस्था खत्म हुई तो लोकतांत्रिक आई। तो एक बार फिर 1988 में चिली में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई, यानी चिली फिर से एक बार कैसा देश बन गया? लोकतांत्रिक देश बन गया, ठीक ना। और 2006 में चुनाव हुआ। अब ऐसे लोकतांत्रिक चलता है, आज तक भी लोकतांत्रिक है चिली। 2006 में चुनाव हुआ, तो 2006 में इस समय के जो सेनापति थे, 1973 में जो युद्ध हुआ था, जो वायु सेनापति थे, वायुसेना का नाम यहाँ पर लिखे हम, ठीक ना, अल्बर्टे बेसेले। क्या नाम हुआ? अल्बर्टे बेसेले की जो उस समय सेनापति थे, इनकी हत्या इसी समय हो गई थी। तो इन्हीं की बेटी 2006 के चुनाव में राष्ट्रपति बनी। कब बनी है? राष्ट्रपति। वही बोला गया है। 2006 की चुनाव में पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टे बेसेले की पुत्री के नाम क्या है बबुआ? मिशेल बेसेले। क्या नाम है? मिशेल बेसेले राष्ट्रपति बनी। और आज भी चिली का है लोकतांत्रिक देश है। और नोट में याद है कि पूर्व वायुसेना प्रमुख कौन थे? पूर्व वायुसेना प्रमुख का नाम था अल्बर्टे बेसेले, जिनकी हत्या कब हुई थी? 1973 के युद्ध में इनकी हत्या हो गई थी। यानी चिली के बारे में समझा लो तो चिली स्पेन का क्या था? गुलाम था। 1800
10 में आजाद भइल तो वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू भइल, ठीक ना, आयंदे के नेतृत्व में। फिर उसके बाद से आयंदे की जब हत्या हो गई 1973 में तो सैनिक शासन व्यवस्था आई। फिर सैनिक शासन व्यवस्था 1988 में कहा गया खत्म हो गया चुनाव के द्वारा, और उसके बाद से आज तक क्या है वहां पर सैनिक शासन व्यवस्था है। कहा वहां सैनिक राजनैतिक शासन व्यवस्था है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, गलती से बोला गया है। अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहाँ हुआ? चिली में, ठीक ना। कौन दिक्कत? स्टॉप कर दो।